नारे लगाने वाले को फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसे लोग जो देश का नमक खाते हैं और देश के विरोध में, देश के नेताओं के विरोध में जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, देश विरोधी सोच रखने वाले को इस देश में रहने का कोई हक नहीं है। देखिए, अंतिम श्वास ले रहे हैं। इस तरह की मानसिकता देश के अंदर से समाप्त हो रहा है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में आतंकवाद और उग्रवाद लगभग समाप्ति की ओर है और इनके सपोले जो बैठे हैं, उन सपोलों को भी समाप्त करने की अब समय आ गया है। कोई सपोला आतंकवाद उग्रवाद की भाषा अगर जो देशद्रोही भाव भाषा रखेगा, उनको सबक सिखाया जाएगा। जेएनयू में जिस तरीके के नारे लगे हैं, उसके बाद से राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। आपको बताते चले कि बिहार सरकार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने साफ साफ कह दिया कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं बिहार सरकार के मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, उद्योग मंत्री, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो देश का खाते हैं और देश विरोधी नारे लगाते हैं, उनको तो फांसी देना चाहिए। पहले सुनवाते हैं एक एक करके विजय सिन्हा और दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा। हाँ बोलिए सर, ये जेएनयू में जिस तरीके से देश विरोधी नारे लग रहे हैं प्रधानमंत्री गृह मंत्री के खिलाफ, कैसे? देखिए, अंतिम श्वास ले रहे हैं। इस तरह की मानसिकता देश के अंदर से समाप्त हो रहा है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में आतंकवाद और उग्रवाद लगभग समाप्ति की ओर है और इनके सपोले जो बैठे हैं, उन सपोलों को भी समाप्त करने की अब समय आ गया है। कोई सपोला आतंकवाद उग्रवाद की भाषा अगर जो देशद्रोही भाव भाषा रखेगा, उनको सबक सिखाया जाएगा। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को मारा जा रहा है। ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से मानवता को शर्मसार किया जा रहा है, मानवता के नाम पर कैंडल जलाने वाले और पुतले फूंकने वाले ऐसे लोगों को सबक लेनी चाहिए और उनकी मुंह से आवाज़ निकलनी चाहिए। आज जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ बर्बरतापूर्ण ढंग से निर्ममता के साथ उनकी हत्या, ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। बांग्लादेशी याद रखे कि भारत के अंदर भी बांग्लादेश के लोग निवास करते हैं, दूसरे देश में भी बांग्लादेशी रहते हैं। अगर जो ये व्यवहार उनके साथ होगा तो उनके दिल पर कैसा दर्द होगा। कोई भी देश का नागरिक किसी भी देश में रहता हो, शरणार्थी के रूप में या वहाँ पर पर्यटक के रूप में, उनका सम्मान हमारी जिम्मेवारी है और किसी भी धर्म का सम्मान करना ये मानवता का असली पहचान है। जिस धर्म के अंदर धर्म का विरोध कराए, धर्म का अपमान कराए, वह धर्म नहीं अधर्म है। बिहार सरकार के नवनियुक्त मंत्रियों का और जो एनडीए की प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है, उस हेतु एक कार्यक्रम का आयोजन रविंद्र भवन में किया गया। अपार भीड़ और बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं ने आज अपनी सहभागिता निभाई है। फिर एक बार एनडीए सरकार जो बनी है, इसका अगर सबसे बड़ा सम्मान और योगदान के हकदार हैं तो वो महिला हैं, क्योंकि महिलाओं के कारण ही इस बार की एनडीए सरकार प्रचंड बहुमत से बनी। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जिस तरह से महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, महिलाओं ने खुल करके अपना मतदान एनडीए सरकार के लिए किया है। मैं आज आने वाले समय के लिए जो महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए, आधी आबादी को, उसकी कामना करता हूं कि महिलाओं को आधी आबादी का सम्मान मिलना चाहिए और राजनीति से लेकर और सभी जगह आधी आबादी महिलाओं का होना चाहिए, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो।
आधी आबादी को धीरे धीरे आने वाले जो विकसित भारत का सपना 2047 में है, तब तक सभी जगह आधी आबादी महिलाओं को हकदार मिलना चाहिए। इसके लिए जो है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण, नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के सशक्तिकरण का एक रोड मैप भी तैयार किया। जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने वाले को फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसे लोग जो देश का नमक खाते हैं और देश के विरोध में, देश के नेताओं के विरोध में जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, देश विरोधी सोच रखने वाले को इस देश में रहने का कोई हक नहीं है। और अगर देश विरोधी बातें, इनके विचार का साक्ष्य आता है तो इनको फांसी की सजा का प्रावधान होना चाहिए। तो आपने सुना किस तरीके से विजय सिन्हा ने जिस तरीके से जेएनयू में जो नारे लगे उसको लेकर के कार्रवाई की बात किया, साथ ही साथ बांग्लादेश में यानी जो हिंदुओं की हत्या हो रही उस पर भी साफ साफ कह दिया। बांग्लादेश के लोगों को भी सोचना चाहिए कि अलग अलग देश के लोग जो है भारत में भी रहते हैं। वहीं दिलीप जायसवाल ने जेएनयू की घटना को लेकर साफ साफ कह दिया, जो देश का खाते हैं और देश विरोधी नारे लगाते हैं उनको फांसी देना चाहिए। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।